गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको सॉल्व करवाने वाला है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके माइंड में है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका रिप्लाई आपको दे दूँगा। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर खरीदता है तो इसके लिए इसे 160 रुपये देने पड़ते हैं। जब ये व्यक्ति 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर खरीदता है तो इसके लिए इसे 300 रुपये देने पड़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें इन दोनों ही स्थितियों को पहले बीजगणितीय रूप में दिखाना है और इसके बाद हमें इन्हें ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना है। अब यहाँ पे न तो हमें सेब का मूल्य दिया गया है और न ही अंगूर का मूल्य दिया गया है। हम अपने मन से मान लेंगे कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। अब इसके बाद जो जो भी बातें हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है उन्हीं बातों को हम लोग फॉलो करते जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि अब हम लोग प्रश्न के मुताबिक चलने वाले हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये 2 केजी सेब खरीद रहा है। तो 1 केजी सेब का कीमत x रुपया है। तो अगर 1 केजी सेब का कीमत x रुपया है तो 2 केजी सेब का कीमत कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुना x रुपया। 2 गुना x का मतलब क्या हो जाएगा? 2x रुपया। तो 2 केजी सेब का कीमत हो गया 2x रुपया। अब 1 केजी अंगूर का कीमत कितना होगा? तो यहाँ तो मैंने इसे लिख रखा है, मान रखा है कि 1 केजी अंगूर का जो कीमत है वो y रुपया है। मतलब 1 केजी अंगूर का कीमत हो गया y रुपया। अब देखिए अगर ये इन दोनों को खरीद रहा है तो इसके लिए इसे कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? इसके लिए इसे 160 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ इसी चीज़ को हम यहाँ लिख देंगे। हम पहले लिखेंगे ये 2 केजी सेब का दाम। तो 2 केजी सेब का दाम अभी मैंने बताया कितना है? 2x। और इसके बाद ये 1 केजी अंगूर भी खरीद रहा है। तो 1 केजी अंगूर का कीमत कितना है? y। मतलब 2x प्लस y जो है ये बराबर हो जाएगा 160 के। किसके? 160 के। क्योंकि जब ये 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर खरीद रहा है तो इसे इन दोनों को मिला करके कितना पैसा देना पड़ रहा है? इसे 160 रुपये देना पड़ रहा है। इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट का नाम दे देंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरी स्थिति में। तो दूसरी स्थिति में ये 4 केजी सेब खरीद रहा है। तो 1 केजी सेब का कीमत अगर x रुपया है तो 4 केजी सेब का कीमत हो जाएगा 4x रुपया। और ये फिर 2 केजी अंगूर खरीद रहा है। तो 1 केजी अंगूर का कीमत y रुपया, तो 2 केजी अंगूर का कीमत कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2y रुपया। अब जब ये इन दोनों को खरीद रहा है तो इसे कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? इसे यहाँ पे 300 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ हम लिख देंगे। पहले क्या कर रहा है? ये 4 केजी सेब खरीद रहा है तो 4 केजी के लिए इसे देने पड़ेंगे 4x रुपये। इसके बाद ये 2 केजी अंगूर खरीद रहा है तो इसके लिए इसे 2y रुपये देने पड़ेंगे। और इन दोनों को मिला करके, मतलब सेब और अंगूर दोनों अगर ये खरीदता है तो इसको मिला के इसे कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? इसे 300 रुपये देने पड़ रहे हैं। और इसी को हम लोग समीकरण सेकंड का नाम दे देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। अब यहाँ पे जो हमारा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मिला, इसे ही हम इन स्थिति का बीजगणितीय रूप कहेंगे। मतलब जो हमारे सामने ये 2 स्थितियाँ दी गई है, इन दोनों स्थितियों को हमने यहाँ 2 समीकरण के मदद से बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित कर दिया। अब हम इसको ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करेंगे, अर्थात हम लोग इन्हीं दोनों समीकरण का प्रयोग करके इसका अब हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं। अब ग्राफ बनाने से पहले हमें मान सारणी को बना लेना आवश्यक है, क्योंकि बिना मान सारणी के तो ग्राफ बनेगा नहीं। तो अब हम यहाँ इन दोनों समीकरण के मदद से मान सारणी तैयार करेंगे। तो मान सारणी के लिए पहले हम इस समीकरण का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में हमारे पास क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 160। 2x प्लस वाई बराबर 160। अब यहाँ से 2x को एक तरफ करेंगे, y को दूसरी तरफ करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x बराबर 160। ज्यों का त्यों ये y उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर हमारा हो जाएगा 160 माइनस वाई और 2 नीचे चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 160 माइनस वाई बटा 2। अब यहाँ पे जब जब हम y का मान बदलते जाएंगे तब तब हमें x का नया मान मिलता जाएगा। तो अब आप यहाँ पे y के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने मन से y बराबर 50 रख दे रहा हूँ।
तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जब y बराबर 50, जब y बराबर 50, तो जब y बराबर हम लोग 50 रखेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 माइनस 50/2। 160 में से 50 घटाएंगे तो 110 मिलेगा, और 110/2 को अगर हम हल करेंगे तो हमें 55 मिलेगा। मतलब जब y बराबर 50 यहाँ हो जाएगा तो x बराबर यहाँ से हमें मिल जाएगा 55। अब इसके लिए आइए हम इधर एक मान सारणी बना देते हैं। समीकरण फर्स्ट के लिए पहले यहाँ हम एक मान सारणी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x और यहाँ y। x बराबर 55, y बराबर 50, x बराबर 55 और y बराबर 50। अब फिर y का मान हम बदलेंगे। अब की बार हम y का मान 100 रख दे रहे हैं। तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं कि जब y बराबर 100, तो जब y बराबर 100 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 160 माइनस 100/2। 160 में से 100 को अगर हम घटाएंगे तो हमें 60 मिलेगा, 60/2 हमें 30 मिलेगा। मतलब जब y बराबर 100 रखेंगे तो x बराबर हमें मिल जाएगा 30। अब इन दोनों को मान सारणी में भर देंगे। y में 100 भरेंगे और x में यहाँ हम 30 भरेंगे। तो समीकरण फर्स्ट का प्रयोग करके हमने एक मान सारणी तैयार कर लिया। अब हम समीकरण सेकंड का प्रयोग करेंगे और समीकरण सेकंड के प्रयोग से हम लोग दूसरा मान सारणी तैयार करेंगे। तो आइए इसे हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। सेकंड समीकरण हमारा क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 300। 4x प्लस 2y बराबर 300। इसे हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं कॉमन निकाल के। तो यहाँ हम 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 में 2x से गुना करेंगे तो हमें 4x मिलेगा। इसके बाद प्लस यहाँ हो जाएगा y, क्योंकि 2y में गुना क्योंकि 2 में y से गुना करेंगे तो हमें 2y मिल जाएगा, बराबर 300। अब यहाँ से 2x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 300/2। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 300/2। अब यहाँ से 2x प्लस वाई हमारा हो जाएगा 300/2 को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 150। मतलब 2x प्लस वाई यहाँ हमें मिला 150। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x को अलग करेंगे और y को अलग करेंगे। तो यहाँ से 2x बराबर हमारा हो जाएगा 150 जो कहते हैं, और ये y उधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब आइए इसे हम इधर लिख लेते हैं। यहाँ से 2x बराबर 150 माइनस वाई है, तो यहाँ से x बराबर होगा 150 माइनस वाई, और ये 2 नीचे चला जाएगा। मतलब x बराबर हमें मिलेगा 150 माइनस y/2। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 150 माइनस y/2। अब यहाँ से जैसे जैसे हम y का मान बदलते जाएंगे वैसे वैसे हमें x का नया मान मिलता जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने मन से y का जो वैल्यू है ये 50 रख दे रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ जब y बराबर 50, जब y बराबर 50, तो जब y बराबर 50 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 150 माइनस 50/2। 150 में से 50 घटाएंगे तो 100 होगा, 100/2 को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें 50 मिलेगा। मतलब जब y बराबर 50 होगा तो x बराबर भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 50। तो इसके लिए भी इधर एक हम मान सारणी खींच लेंगे। यहाँ पे हम एक मान सारणी खींच लेते हैं, यहाँ x यहाँ y। तो y बराबर अगर 50 है तो x बराबर भी हमें क्या मिला, 50 मिला। अब फिर y का वैल्यू हम चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें x का वैल्यू क्या मिल रहा है। तो अब की बार हम y बराबर रख रहे हैं, जब y बराबर फिर हम 100 रख दे रहे हैं। तो y बराबर अगर 100 रखा जाएगा तो x बराबर 150 माइनस 100/2। 150 में से 100 घटाएंगे तो 50, 50/2 हो जाएगा 25। तो जब y बराबर 100 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 25। अब इसी चीज़ को यहाँ मान सारणी में हम लोग भर देंगे। तो यहाँ y बराबर है 100, y बराबर है 100, तो x बराबर है 25। अब देखिए हमने दो समीकरण की सहायता से दो ठो मान सारणी बना लिए। अब हम इन दोनों मान सारणी की मदद से एक ग्राफ खींचेंगे। तो आइए ग्राफ हम यहाँ पे खींच लेते हैं। अब यहाँ पे जो हम ग्राफ खींचने वाले हैं, इस ग्राफ यहाँ पे जो हम ग्राफ बनाएंगे ये एक्चुअल में ग्राफ नहीं होगा। मैं आपको एक एस्टिमेशन बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड पे एक्चुअल ग्राफ नहीं खींचा जा सकता है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो सकता है या पॉइंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक ढांचा जो होता है, एक नमूना होता है, उसे मैं यहाँ पे आपको खींच करके बता दे रहा हूँ। तो आइए अब हम लोग इन दोनों मान सारणी का प्रयोग करके यहाँ पे एक ग्राफ खींचते हैं और देखते हैं। तो ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए हमें यहाँ पे पहले अक्ष बनाना पड़ेगा। कैसा अक्ष, तो इसमें हम दो अक्ष बनाएंगे, एक बनाएंगे x अक्ष और एक y अक्ष। अब देखिए इन दोनों स्थितियों में कहीं भी हमें
ऋणात्मक संख्या नहीं मिल रही है, तो हम पॉजिटिव वाला अर्थात धनात्मक वाला एक्स वाई अक्ष बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा स्केल का यूज़ कर रहा हूँ, ये लकड़ी का स्केल है, इसी से मैं इसे बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, यहाँ पे हमें x और y का मैक्सिमम मान कितना चाहिए। तो x का जो मैक्सिमम मान यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, x का जो यहाँ पे मैक्सिमम मान हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है 55। इन दोनों को देखिए, इन दोनों में x का मान हमें क्या दिखाई दे रहा है मैक्सिमम 55। तो x को हम 55 या 60 तक रखेंगे। y का इन दोनों में मैक्सिमम मान क्या दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में y का जो मैक्सिमम मान दिखाई दे रहा है वो 100 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, जरूरी नहीं है कि दोनों में मैक्सिमम, किसी एक में भी अगर ज़्यादा दिखाई दे तो उसी को लेके चलेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें y की जगह y में 150 है, इसमें y में मैक्सिमम 100 ही है, तो 150 को लेके चलेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि y में हमें 100 तक जाना है, मतलब y वाला थोड़ा लंबा होगा। तो आइए हम लोग एक अक्ष खींचते हैं, सॉरी 2 अक्ष यहाँ पे आइए हम लोग खींचते हैं। तो यहाँ पे पहले हम y अक्ष बना लेते हैं, यही होगा हमारा y अक्ष। थोड़ा सा y अक्ष को और हम बड़ा कर सकते हैं, हाँ देख लेते हैं, बोर्ड में आना चाहिए, थोड़ा सा इसे और हम बड़ा कर लेते हैं। अब इधर हम लोग x अक्ष बना देंगे। तो x अक्ष को हम कुछ इस प्रकार से ऐसे खींच सकते हैं, यहाँ से हम x अक्ष को थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो आइए यहाँ तक हमने x अक्ष को बढ़ा दिया। अब इसके बाद इस पर हम पॉइंट मार्क करेंगे, हम इन नंबर को दिखाएंगे। तो यहाँ पहले ऐसे मार्क कर लीजिए, ये डिस्टेंस, ये जो दूरी है ये बराबर होना चाहिए, इस बात का आप माइंड रखिएगा। इसी चीज़ को मैं बता रहा था कि बोर्ड पे ये दूरी बराबर नहीं लिखी जा सकती, लेकिन आप कॉपी पे कोशिश कीजिएगा, जो ग्राफ वाली कॉपी है, कि ये दूरी बराबर रखी जाए। चलिए अब यहाँ हम 10 बैठाएँगे, यहाँ 20, यहाँ 30, 40, 50, 60, इधर हमें 60 तक ही चाहिए, इधर हमें 100 तक चाहिए। तो यहाँ हम 10 करेंगे, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ हो जाएगा 80, 90 और यहाँ हो जाएगा 100। अब जो भी हमारे पास मान सारणी में संख्याएं हैं, इन सारी संख्याओं को यहाँ पे हम प्लॉट कर देंगे, दिखा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x बराबर है 55 और y बराबर है 50। तो x बराबर जो हमारा 55 है ये यहाँ पे होगा, और y बराबर अगर हम 50 देखें तो y बराबर 50 हमारा यहाँ पे होगा। तो यहाँ से भी हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे और यहाँ से भी थोड़ा सा हम इधर जाएंगे। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा हम ऊपर बढ़े और यहाँ से भी इधर जाएं तो ये दोनों जो हैं लगभग यहाँ पे आके मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट का हम यहाँ पे नाम रख देंगे, अपने मन से आप ABC कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने A रख दिया, और इसके जो बिंदु हैं उसको भी यहाँ हम लिख देंगे। तो बिंदु में पहले x को और फिर y को रखा जाता है। तो x कितना है हमारा 55, तो यहाँ हम 55 लिख देंगे, और यहाँ से y हमारा कितना है 50, तो यहाँ हम लोग 50 लिख देंगे। अब पहला बिंदु तो हमें मिल गया। अब देखते हैं दूसरे बिंदु को। तो दूसरे में x बराबर है 30 और y बराबर है 100। तो x बराबर 30 तो यहाँ हमारा यहाँ पे है, और y अगर देखें तो y 100 यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ से हम ऊपर बढ़े और इधर से अगर हम यहाँ आए तो लगभग हमें यहाँ पे ये पॉइंट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको हम B नाम दे देंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे x 30 है और y 100 है। तो यहाँ पे 30 और 100 लिख देंगे। अब सिंपल सा यहाँ से चीज़ है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इन दोनों को मिला देंगे। तो आइए इन दोनों को हम यहाँ पहले मिला देते हैं। अब यहाँ से इन दोनों को अगर हम ऐसे कुछ इस प्रकार से मिलाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ऐसा ग्राफ प्राप्त हुआ। अब यहाँ से इन दोनों की तरफ हम एरो बना देंगे, तीर का निशान देंगे, क्योंकि ये लाइन है। आप जब भी ग्राफ बनाइएगा ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ तीर का निशान देना जरूरी है। और यहाँ जो भी बिंदु हमें मिल रहा है उस बिंदु को आप लिख दीजिएगा, इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद पहला जो हमारे पास मान सारणी था इसका तो हमने ग्राफ खींच दिया। अब जो हमारे पास दूसरा मान सारणी है, अब हम लोग उसका ग्राफ खींचेंगे। तो दूसरे मान सारणी में x बराबर है 50 और y बराबर भी है 50। तो देखिए x 50 किधर आएगा, यहाँ, y में 50 किधर आएगा, तो y में 50 इधर आएगा। अब जब हम इन दोनों को यहाँ से लेके चलेंगे तो ये लगभग यहाँ पे आएगा, लगभग ये यहाँ पे आएगा। इसका भी हम कुछ नाम दे देंगे, अभी हम नाम नहीं दे रहे हैं, थोड़ा फिगर जो है वो थोड़ा गंदा टाइप पे हो जाएगा, तो हम नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप इसका नाम दे दीजिएगा। आप यहाँ पे C लिख दीजिएगा और इसके जो भी पॉइंट है आप उसे लिख दीजिएगा।
तो 50 और 50 का तो काम हो गया। अब x बराबर है 25 और y बराबर है 100। तो x बराबर 25 किधर जाएगा, इधर, ये लगभग यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और y बराबर 100 यहाँ आएगा। अब जब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये लगभग यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, इन दोनों को यहाँ से हम मिला देंगे। तो इन दोनों को अगर हम यहाँ से मिलाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे हो जाएंगे। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये एक नमूना है जिसके आधार पे आप ग्राफ पे साफ साफ फिगर बना सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। मतलब ग्राफ वाली कॉपी पे अगर आप बनाइएगा तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। आइए हम इन दोनों पॉइंट का नाम भी दे देते हैं। ये जो हमारा पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था, इसमें x 50 था, y भी 50 था। तो यहाँ पे हम c लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 50 और 50। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, इसमें x 25 है और y 100 है। तो यहाँ इसको हम d नाम दे देंगे और यहाँ लिख देंगे 25 और यहाँ लिख देंगे 100। अब एक बात आप और माइंड में रखिएगा, ये जो हमारा पहला ग्राफ है, ये पहला ग्राफ जिस समीकरण से आया है, आप उस समीकरण को इस ग्राफ के ऊपर लिख दीजिएगा। जो हमारा दूसरा ग्राफ है, ये जिस समीकरण से आया है, उस समीकरण को भी इस ग्राफ के ऊपर लिख दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो इस ग्राफ पे आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 था, इसे सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।